हेलो बच्चों, आज हम ट्वेल्थ केमिस्ट्री का सिलेबस शुरू कर रहे हैं। आपका जो ट्वेल्थ केमिस्ट्री का सिलेबस जो है उसमें जो पैटर्न है वो इस तरीके से रहता है कि जो आपका टोटल मार्क्स है वो 100 मार्क्स का पेपर रहता है। टोटल जो ओवरऑल मार्क्स होते हैं उसमें ये 100 मार्क्स का जो डिवीज़न है वो इस तरीके से होता है कि जो सेशनल मार्क्स है वो 14 होते हैं। यानी आपके जो टेस्ट वगैरह हाफ ईयरली वगैरह जो होते हैं वो स्कूल से जो मार्क्स होते हैं वो 14 यहाँ से भेजे जाते हैं। उसमें से बोर्ड प्रैक्टिकल का जो आपका एग्ज़ाम होता है ईयरली का वो होता है 30 मार्क्स का, यानी 30 मार्क्स। बोर्ड का जो थ्योरी का एग्ज़ाम होता है लास्ट जो फाइनल का बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वो आपका 56 मार्क्स का होता है। इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का पूरा पेपर तैयार होता है। ये तो रही आपके पैटर्न की बात। अब आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में टोटल 17 चैप्टर है, 17 चैप्टर है। उन 17 चैप्टर्स को जो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के रूप में बांटा गया है। अब अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले जो तुम्हारे 17 चैप्टर है उसमें ऑर्गेनिक वाला जो हिस्सा है वो अपन शुरू करेंगे। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो तुम्हारे चैप्टर है आप लोगों के वो है 10 चैप्टर से ऑर्गेनिक शुरू होती है। तो ऑर्गेनिक में 10 चैप्टर जो अपन पहले शुरू कर रहे हैं इस समय वो है, उसका नाम है हेलोजन डेरिवेटिव्स। हेलोजन डेरिवेटिव्स कहो या इसको आप हेलो एल्केन बोलो या इसको एल्किल हैलाइड बोलो, जो है वो सारे एक ही चीज़ होती है सब में। डेफिनेशन की अगर बात करें तो द डेफिनेशंस जो इसकी है वो है द कंपाउंड्स ऑब्टेन बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय द हेलोजन एटम्स। सिंपल सा मतलब ये होता है इसका कि अगर मेरे पास में कोई एल्केन है, एल्केन की बात, सेचुरेटेड आपको पता ही है, सेचुरेटेड यानी कि एल्केन की बात हो रही होती है। एल्केन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम को किसी एक हेलोजन एटम से रिप्लेस करता हूँ तो वो आपका होता है हेलोजन डेरिवेटिव्स। सिंपल सा टर्म्स है इसका। जैसे एग्जांपल अगर देखना हो तो आपको देख सकते हैं, जैसे ये मिथेन है, CH4 मिथेन है। इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा करके इसकी जगह Cl लगाता हूँ तो वो बनता है क्लोरोमिथेन। समझ गए आप? इस तरीके से आपको, जैसे मैंने Cl लिया है, आप पूरे जो हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी को भी अपन रिप्लेस अगर करते हैं इसमें से तो वो सारी चीज़ें इसी के अंदर इंक्लूड होती है। ये तो रही इसके क्लास, ये तो रही इसके सारा जो आप लोग शुरुआत वाला जो हिस्सा देखते हो वो। अब इसके क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर की बात आती है। क्लासिफिकेशन करते वक्त पहला जो हिस्सा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम यानी कि ये मैंने जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर अभी देखा अपन ने कि ये Cl जो है ये मैंने इस एक हाइड्रोजन एटम में से रिप्लेस करके Cl लगाया है। तो आप कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम को रिप्लेस करते हो उसके बेस पर आपको यहाँ पर किया गया। एग्जांपल फर्स्ट इसका जो क्लासिफिकेशन है वो है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन यानी नाम से पता चल रहा है, मोनो यानी वन, हेलोजन होगा एल्केन के अंदर, यानी एल्केन में से आपने एक हाइड्रोजन को हटा करके एक हेलोजन उसकी जगह रिप्लेस किया है। एग्जाम्पल अगर देखना हो तो आप CH3Cl है ना, ऊपर वाला एग्जाम्पल हो गया CH3Cl। कॉमन नेम इसका दो तरह के नेम अपन 11th में पढ़ा था अपन ने लास्ट में। कॉमन नेम और IUPAC नेम दो होते हैं। इसको अपन ट्राइबल सिस्टम भी कहते हैं इस कॉमन नेम को। कॉमन नेम में जनरली क्या होता है कि मिथाइल क्लोराइड, यानी जो पीछे आपको पता है कि जब अपन किसी एल्केन की एक फ्री वैलेंसी होती है एक, तो उसके पीछे अपन आइल लगाते हैं, आइल। यानी ये मिथेन है तो मिथेन तो एक्चुअली ये था है ना, CH4 को मिथेन बोलते हैं। लेकिन यहाँ एक एच अगर कम है उसकी जगह, एक डेफिशिएंसी हाइड्रोजन की, तो उसकी जगह आइल लगता है, मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा ये। जैसे अपन चैप्टर का नाम भी देखा ना, एल्कील हैलाइड, तो एल्क का मतलब हो गया आपका मिथाइल क्लोराइड। मेथ यानी एल्क हो गया, मिथाइल क्लोराइड। IUPAC की बात करें तो जो सब्स्टिट्यूट है वो आगे आ जाता है, क्लोरोमिथेन हो जाएगा इसका नाम। इसी तरीके से समझ आ रही होगी बात। अपन डिवीजन कर रहे हैं हेलोजन नंबर के बेस पर। उसमें पहला है वन, यानी एक हेलोजन एटम हो। सेकंड जो दिया हुआ है डाई हेलो एल्केन, यानी कि दो हेलोजन एटम को मैंने रिप्लेस कर किया है हाइड्रोजन से। तो ये CH2Cl2, जो CH4 जो था आपका, उस CH4 की जगह मैंने CH2 लिया, यानी दो H कम कर ली, उसकी जगह मैंने दो Cl को रिप्लेस किया है।
इसका नाम हो जाएगा मिथाइलिन क्लोराइड। आइलीन जुड़ता है, जब 2 वैलेंसी फ्री होती है तो उसकी जगह आइलीन आता है, वो का वही एल्क यानी मेथ हो गया, और आइलीन क्लोराइड हो जाएगा मिथाइलिन क्लोराइड। आईयूपीएसी की अगर बात करें तो डाइक्लोरोमिथेन, यानी 2 Cl आपके सब्स्टिट्यूट है तो उसकी जगह डाइक्लोरोमिथेन इसका नाम हो जाएगा। तीसरी जो कैटेगरी है वो है ट्राई हेलो एल्केन, यानी क्या दिया हुआ है, ट्राई हेलो एल्केन्स इस तरीके से, यानी CH, इसका एग्जांपल हो जाएगा CHCl3, मैंने 3 H को हटा करके 3 Cl ले लिए तो वो ट्राइक हेलो एल्केन इसका एग्जांपल हो जाएगा पहला। और इसका CHCl3 का जो कॉमन नेम होता है वो आपको याद ही रखना पड़ेगा, उसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म, जो कि एक तरह की है ना पॉइजनस सब्सटेंस है, आपको पता ही है इसके बारे में। CHCl3 इसका यूपीएसी नाम होगा ट्राइक्लोरोमिथेन, यानी 3 क्लोरो है इसलिए ट्राइक्लोरो। चौथा कैटेगरी जो है वो है इसकी 4 वाली, यानी मैंने क्या किया, 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने उसकी जगह Cl को 4 Cl को मैंने उसकी जगह रिप्लेस किया है। इसका जो कॉमन नेम होता है वो भी सिंपल है, वो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी मैंने 4 क्लोरीन को रिप्लेस किया इसलिए नाम हो जाएगा इसका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आईयूपीएसी की बात करें तो हो जाएगा टेट्रा क्लोरोमिथेन। समझ गए बात को? यानी अभी तक अपन ने 2 चीजें देखी, एक तो ये देखा कि चैप्टर का मतलब जो नाम है हेलोजन डेरिवेटिव उसका मतलब क्या होता है वो, और फिर उसकी क्लासिफिकेशन, यानी 4 तरीके से नंबर के बेस पर कि अगर 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई और 4 है तो टेट्रा का यूज करते हैं। अब आपके कोर्स में क्या किया है कि जो आगे जो सिलेबस चल रहा है, यानी जो आगे जो 10वां चैप्टर अपन आगे जो पढ़ेंगे उसमें सिर्फ मोनो हेलो एल्केन को ही आगे और डिटेल किया है इन्होंने। तो बात करते हैं मोनो हेलो एल्केन्स। तो इसमें मोनो हेलो एल्केन इज कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स, यानी इसको आगे 3 कैटेगरी में डिवीजन किया जाता है। पहला है प्राइमरी, या इसको 1 डिग्री भी कहा जाता है। सिंपल सा पॉइंट ये दिया हुआ है कि अगर आपका जो क्लोरीन है यानी जो हेलोजन है, अगर वो सीधे अगर अगर एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि वो 1 डिग्री होना चाहिए। 1 डिग्री का मतलब ये होता है, आपको पहले अगर डिग्री पता नहीं है तो डिग्री के बारे में पहले बात कर चुके थे, लेकिन मैं बताऊंगा। डिग्री ये है कि जैसे ये मान लो Cl आपका, ये Cl इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अब ये कार्बन एक ही कार्बन से आगे अटैच है, यानी ये कार्बन कितना डिग्री हो गया, 1 डिग्री। तो जो कार्बन, ये सिंपल सी जैसे मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा, तो एक ही अगर कार्बन से अटैच होता है यानी वो कार्बन आगे एक से अटैच होना चाहिए 1 डिग्री, तो वो होता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड। बात समझ में आ गई आपको? यानी इस तरीके से अपन आगे और इसका क्लासिफिकेशन प्राइमरी हो जाता है। सेकेंड जो दिया हुआ है वो है सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड का मतलब ये होता है कि जो CH3 ये हो जाएगा आपका। तो ये जो Cl जुड़ा हुआ है, ये आप देखेंगे तो आपको बीचों बीच न, यानी कि ये Cl जो है वो जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, यानी कि वो कार्बन और दूसरे 2 से अटैच है, यानी ये कितना हो गया, 2 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री। तो इस वजह से इसको क्या जाएंगे अपन, सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसका नाम अगर आईयूपीएसी कहूँ तो मैं 2 क्लोरोप्रोपेन। इसी तरीके से ये भी 2 डिग्री है, क्योंकि इसमें भी Cl जो जुड़ा हुआ वो भी 2 डिग्री कार्बन से अटैच है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कार्बन आगे 200 और से अटैच है। थर्ड इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। थर्ड जो है वो है टर्सरी एल्किल हैलाइड, यानी इसमें जो आपका हेलोजन एटम होगा वो 3 डिग्री कार्बन से अटैच होगा। इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा आपका 2 क्लोरोमिथाइल प्रोपेन, यानी इसका आईयूपीएसी नाम अगर यहाँ से चले तो मैथ प्रोप, ये आपकी मेन चेन हो जाएगी। मेन चेन होते ही आपकी मेन चेन 3 कार्बन की, तो प्रोपेन। अब इसमें 2 सब्स्टिट्यूट है, मिथाइल और क्लोरो। अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आपका क्लोरो का C पहले आता है, इसलिए 2 क्लोरो, क्योंकि यहाँ नंबर 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसी तरीके से इसका नाम भी क्या करेंगे अपन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ और चीज़ें भी है इसमें क्लासिफिकेशन की, ये मेन था।
इसके अलावा इसमें दिया हुआ एलिलिक हैलाइड, एक और क्लासिफिकेशन का टाइप है एलिलिक हैलाइड्स। इसमें क्या होता है, पहचानने का ट्रिक ये है, इसमें सिंपल से है कि आप जिस जगह हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होता है वो कार्बन एटम सीधे सीधे डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होता है। यानी ये वाला ये कार्बन आपका sp3 है, 4 सिग्मा बॉन्ड है ना, एक कार्बन के साथ में, दूसरा Cl के साथ में, और 2 H होंगे ऊपर नीचे, जो कि इसमें बीच में मैंने दिखा है। वो sp3 कार्बन जो है आपका इससे अटैच है, तो ये कहलाता है एलिलिक हैलाइड्स। इसका IUPAC नाम जो होगा वो होगा, कॉमन नेम तो एलिल क्लोराइड है, IUPAC नाम जो होगा वो होगा 3-क्लोरोप्रोपीन, क्योंकि आपका नाम नोमेनक्लेचर यहाँ से शुरू होगा 1 2 3, और ये 3 नंबर पे है क्योंकि आपकी डबल बॉन्ड वाली पोजीशन को प्रायोरिटी दी जाएगी, तो 3-क्लोरोप्रोपीन हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें देखा जाए तो ये भी आपका जिस जगह हेलोजन एटम है वो कार्बन आगे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, तो ये भी हो जाएगा 3-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तीसरी जो एक और कैटेगरी जो है वो बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक का मतलब ये होता है कि जिस जगह हेलोजन है वो कार्बन एटम सीधा बेंजीन ग्रुप से जुड़ना, यानी एरोमेटिक रिंग से जुड़ना होना चाहिए। आपके कोर्स में ज़्यादातर एरोमेटिक की जगह अपन बेंजीन वाली फॉर्म इस्तेमाल की गई है। अगली कैटेगरी जो है वो है विनाइलिक हैलाइड्स, यानी विनाइल ग्रुप इसको कहते हैं, यानी एक CH2 फिर डबल बॉन्ड फिर CH, और ये तो जहाँ यानी हेलोजन एटम सीधे सीधे डबल बॉन्ड से अटैच होना, जिसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। एक और दिया हुआ इसका एरोमेटिक रिंग का एग्जांपल 2-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, यानी जिस जगह आपका क्लोरीन एटम मौजूद है वहां पर वो सीधा कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। एक और कैटेगरी जो है वो है आपकी एरिल हैलाइड्स, इसको हेलोएरिन बोलते हैं। इसमें क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर, एरोमेटिक रिंग के ऊपर सीधा हेलोजन एटम अटैच होता है, यानी आपको इसमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही। अब एक और नेक्स्ट जो आपका छोटा सा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलोएल्किन। CX बॉन्ड मतलब ये जैसे कार्बन है, ये हेलोजन यानी X, इसके बीच में इसकी नेचर कैसी होती है आपको चेक करना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH3Cl वाला, इसको अगर मैं डायग्रामेटिक अगर इसको ऑर्बिटल डायग्राम बनाया तो आपका ये कार्बन HHH यानी CH3 और ये Cl। इसमें क्या होता है कि जो कार्बन और जो हेलोजन है, यानी कि कार्बन और जो इस समय अगर एग्जांपल में कहें तो क्लोरीन एटम जो है उसकी EN में डिफरेंस आता है। आपको पता ही है हेलोजन एटम की जो EN अपने पीरियड में सबसे हाईएस्ट होती है, इस वजह से ये एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है उसकी तरफ उसको अट्रैक्ट करता है। उसके अट्रैक्ट करने की वजह से उस पर इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी कंपेयर टू कार्बन एटम्स। तो ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो हेलोजन एटम है उसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इस वजह से ये बॉन्ड की पोलरिटी जो है वो एक तरह से प्रोड्यूस हो जाती है। इसी तरीके से पर एक चीज़ अपन ने 11th में पढ़ी थी, डायपोल मोमेंट। वो डायपोल मोमेंट ये बताता है, इसको म्यू से अपन डिनोट करते हैं डायपोल मोमेंट को, और डायपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते वक्त अपन कहते हैं कि कितनी पोलरिटी है उसमें। 1 पॉइंट, जैसे CH3Cl के बीच की अगर पोलरिटी चेक की जाए तो 1.86 डिबाई, 1.7879 डिबाई और 1.62 डिबाई। जितनी वैल्यू ज़्यादा होती है इसको कैपिटल D यानी डिबाई, इसकी यूनिट पीछे जो है वो मापी जाती है इसमें। और जैसे ClBrI अपन टॉप टू अगर बॉटम अगर आते हैं ग्रुप में तो En जो है वो डिक्रीज हो, इस वजह से इसकी जो डायपोल मोमेंट है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इससे आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।